तत्रापस्य स्थितान् पार्थः पृतनथ पितामहान् आचार्य न तुला भ्रांति पुत्रान् पुत्रो न सखी स्था सुस्रान सुदैव सेनयूरी भयोरपि। अर्थात इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादाओं परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदकों भी देखा। तांस मिच्छ्यस कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परायविष्टो विसीदात्रिदं ब्रवीत। अर्थात उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदयन्ति मम गात्राणि मुख च परिष्यन्ति वेपयुत्सु शरीर में रोमहर्षस्य जायते। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गांडीव स्त्रसते हस्तात्व कचैव परिदाहते न च शुक्रोम्य वस्तु तातु भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेव नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांड छे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च कीनो राज्येन गोविंद की भोग जीवेतेन वा। अर्थात हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। एषामर्थे कांडचित नो राज्य भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिस्थता। अर्थात गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, शाले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतात्र हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु कीनु मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्र का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवा श्रदेश्यमान है तय ना ततानिह। अर्थात हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात्रहार्या वया हन्तु धार्तराष्ट्रन् बान्धवान् स्वजन ही कथ्वत्वा सुखिना श्याम माधव। अर्थात हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि न पश्यन्ति लोभे पहत चेतसः कुलक्षयकृत दोष मित्र द्रोहे च पातकम कथन गेममस्यामि पापादश्च मात्री त्रितुम कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यादि दुर्जनार्दन। अर्थात यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग
कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल कृत्स धर्मो अपि भवत्युत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिवात कृष्ण पदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दृष्टाशु वैश्रय जायते वर्णशंकरः। अर्थात हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकाय कुलघ्राणा कुलस्य च पतन्ति पितरो हर्षा लुप्त पिंडो दक्रिया। अर्थात वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दौसरयते कुलघ्राणा वर्णशंकर कारकाय उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्माश्र शाश्वता। अर्थात इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेव नियतवासो भवतीसु सुश्रुम। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महात पाप कर्तु व्यसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्दता। अर्थात हाँ, सो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्र प्राणयाः धर्मराष्ट्रारणे हनियुं अस्तमन्ये क्षमेतर भवेत। अर्थात यदि मुझ शस्त्र रहित यो सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। एव मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपश्य उपाविशत विसृज्य ससर चाप शोक संविग्र मानसः। अर्थात संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तस्सदिति श्रीमद्भागवतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योगस्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगे नाम प्रथमो अध्यायः। नमो नमः।